प्लेन मिरर के बारे में वेरी डिटेल में हमने देखा था। हार्डली 1 और 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहां से पूछेंगे आपको प्लेन मिरर सेक्शन से। आपके सबसे इंपॉर्टेंट है ये इधर ऑनवर्ड स्फेरिकल मिरर। सो देखो बच्चा व्हाट इज मीन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर मतलब देखो इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड देन दैट टाइप ऑफ मिरर इज कॉल्ड स्फेरिकल। सिंपल सा बात है। स्फेरिकल मिरर मतलब आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, मिरर मतलब बिल्कुल एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी होना चाहिए, एक पीछे वाली ओपैक रीजन भी होना चाहिए, वहां रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगी। सही है ना। आप कांच का भी देखे तो एक साइड पूरा सिल्वर से कोटेड है ना, सिल्वर कलर से कोटेड है, दूसरा साइड देखो रेड कलर का रेड ऑक्साइड डाल दिए हुए है ना। सो वो रेड ऑक्साइड रीजन है रेड कलर का, वहां आपको बिल्कुल रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगी। इधर पूरा रिफ्लेक्शन लाइट का मिलेंगे उस रीजन। समझ में आ गया। सो एक रिफ्लेक्टिंग रीजन कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड, इधर अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग रीजन है या ऐसे बाहर की तरफ रिफ्लेक्टिंग रीजन है। सच ए टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग रीजन को कहते हैं बेटा स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है। स्फेरिकल मिरर 2 टाइप का है। स्फेरिकल मिरर कितने टाइप है बेटा? एक है कॉनकेव मिरर, दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। क्या क्या टाइप है? स्फेरिकल मिरर 2 टाइप है, एक कॉनकेव मिरर एंड दूसरा है हमारा कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स देखेंगे 1 बाय 1 क्या क्या है। सबसे देखो बेटा व्हाट इज मीन बाय कॉनकेव। कॉनकेव मिरर के एक एग्जांपल मुझे कह सकते हैं, हमारे घर का स्पून है ना बेटा, ये स्पून, दिस स्पून है। ये स्पून का नेचर देखो आप, स्पून की एक रीजन पूरा देखो कर्व्ड अंदर की तरफ है। आए सेम स्पून को आप उल्टा रख दिया तो ऐसे रख दिया तो बाहर की तरफ है ना इसकी कर्व्ड रीजन। समझ में आ गया। सो अंदर की तरफ कर्व्ड रीजन होने वाले मिरर को कहते हैं बेटा कॉनकेव मिरर। अंदर की तरफ कर्व्ड होने वाले रीजन को कहते हैं हमारा कॉनकेव मिरर। हमारा कॉनकेव मिरर अंदर की तरफ हमारा स्फेरिकल सरफेस, आई मीन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एग्जाम्पल देखो स्फेरिकल हमारा कॉनकेव मिरर का एक एग्जाम्पल देख लीजिए ऐसे, दिस इज शेप। सो अंदर की तरफ क्या है बेटा? ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देखो इसमें क्या है एग्जाम्पल देखो, इनर सरफेस ऑफ स्पून, स्पून के अंदर की सरफेस हमके कॉनकेव मिरर जैसे मान सकते। देखो ये बीम ऑफ लाइट जनरली कन्वर्जेस फोकस एट द पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम सच सरफेसेस, हेंस इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। देखिए कॉनकेव मिरर का एक बेसिक नेचर है कि देखो बहुत सारे रेस मान लो इसके ऊपर पड़े हैं, बहुत सारे रेस लाइट रेस इसके ऊपर पड़े तो वो क्या कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ये पॉइंट को कहते हैं बेटा फोकस। ये पॉइंट को क्या कहते हैं? एफ मतलब क्या है? इट इज नथिंग बट फोकस। एफ का नाम है फोकस। ठीक है। वो फोकस की तरफ आफ्टर रिफ्लेक्शन आए तो सच टाइप ऑफ रेस मुझे कह सकते हैं कन्वर्ज हो रहा है, कन्वर्ज हो रहे हैं रिफ्लेक्शन के बाद, है ना। सच टाइप ऑफ मिरर को कहते हैं कॉनकेव मिरर। दूसरा नाम भी इसका दैट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। बेटा क्या नाम है? कन्वर्जिंग मिरर। बिकॉज रिफ्लेक्शन के बाद मिरर पे पड़े हुए रेस है ना, रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे ऐसे कॉमनली आ रही, एक कॉमन पॉइंट पे मिल रही है, दैट इज कॉल्ड कन्वर्ज हो रही। इट इज व्हाई कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम है कन्वर्जिंग मिरर। बेटा दूसरा टाइप ऑफ मिरर भी अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर मतलब देखो द स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved outward then it is called a convex। सो कॉन्वेक्स मिरर मतलब क्या बेटा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना बाहर की तरफ कर्व्ड है। समझ में आएगा? दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। फॉर एग्जांपल देखो आउटर कर्व्ड सरफेस यहाँ पे शाइनिंग स्पून, हमारा स्पून का ये आउटर पोर्शन, ये स्पून का इनर पोर्शन है, इधर इनर पोर्शन है, ये स्पून का आउटर पोर्शन पीछे के पोर्शन, ये रीजन को कहते हैं कॉन्वेक्स, ये रीजन को कहते हैं कॉनकेव मिरर रीजन। आई बात समझ में? देखो अब इंपॉर्टेंट देखेंगे हम सम डेफिनेशन रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पे एक क्वेश्चन आएंगे व्हाट इज द मीन बाय दिस और व्हाट इज मीन बाय दैट। ठीक है। सो दोनों टाइप की मिरर हम देखेंगे, एक कॉनकेव मिरर का, एक कॉन्वेक्स मिरर का। देखो फर्स्ट देखेंगे व्हाट इज मीन बाय सी।
व्हाट इज मीन बाय सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको सी लेटर पे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, सी लेटर पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक कॉनकेव मिरर पे ऊपर फोकस करेंगे, आपको कॉन्वेक्स भी ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, मैं दोनों बताएंगे। सो कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब है कि सी का मतलब ये कि इट इज द सेंटर ऑफ ए स्फीयर इन विच द मिरर इज ए पार्ट। ये है, देखो ये है पूरा स्फीयर, इसकी एक स्मॉल पोर्शन है हमारा मिरर का, है ना, पूरा स्फीयर का एक स्मॉल पोर्शन है हमारा मिरर का। सो जिस मिरर का पार्ट है हमारा मिरर, वो स्फीयर का सेंटर को कहते हैं बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर। खत्म, वेरी वेरी इजी है ना। इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर द सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज इन फ्रंट ऑफ ओ, इन फ्रंट ऑफ इट और इन फ्रंट ऑफ पी, ठीक है। अब देखो एक कॉनकेव मिरर के हिसाब से, देखो कॉनकेव मिरर ये है कॉनकेव पोर्शन, इधर लाइट पड़ेंगे, इधर हमें इमेज वगैरह देखने को मिलेगी इस साइड पे, वो आरो एंड करते हैं ना ये साइड पे। ऑपोजिट साइड देखो ब्लैक साइड है, ब्लैक साइड में क्या बेटा कुछ भी नहीं है, वहां सिंपली ओपैक रीजन है, लाइट को वहां नहीं भेजते वो रीजन। समझ में आ गया? हमारा मुंह वगैरह देख रही है ना, चेहरा वगैरह देख रहे हैं ना, वो ये रीजन है, दिस रीजन। आई वो समझ में? सो व्हाट इज मीन बाय सेंटर ऑफ कर्वेचर? इट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम, और इट इज सिंपली इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर इन विच द मिरर इज अ पार्ट ऑफ। समझ में आ गया? सो विच इज अ मिरर इज ए पार्ट, ये मिरर किस स्फीयर का पार्ट है, वो स्फीयर का सेंटर को कहते हैं बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और लेंथ के हिसाब से आप देखो सोचे तो देखो दूसरा टर्म आ जाएंगे। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स, ये भी बताने के बाद भी बताएंगे। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर द सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज बिहाइंड इट। एक देखो बेटा, ये देखो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर मतलब ऐसे है, इधर लाइट आते, ये रीजन पे क्या आते, लाइट वेव्स आते, ये रीजन पे लाइट वे आते, ये रीजन पे लाइट वे आते। सो दिस रीजन, ऑपोजिट रीजन को पीछे वाला रीजन है हमारा क्या है बेटा, ओपैक रीजन। ये रीजन है ना, ये बाहर का रीजन, ये रीजन है हमारा मुंह वाला देखेंगे ना, ट्रांसपेरेंट, आई मीन हमारा लाइट रिफ्लेक्ट करने वाले रीजन। सो कॉन्वेक्स मिरर में आप अच्छे से देखो बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ आते हैं, मिरर के पीछे। बस कॉनकेव मिरर में देखो मिरर के आगे, कॉन्वेक्स में मिरर के पीछे आते हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना, है ना। सो कॉन्वेक्स मिरर में मिरर के पीछे सेंटर ऑफ कर्वेचर, कॉनकेव मिरर में मिरर के आगे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर, कुछ नहीं है बेटा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से है ना हमारा ये मिरर का सेंटर है ना, ये पी को कहते हैं पोल, मिरर का सेंटर को कहते हैं पोल, मिरर का सेंटर को कहते हैं पोल। ये पोल से हमारा सी है ना, सी इधर तक का दूर को कहते हैं बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर। वेरी इजी, कैपिटल लेटर आर से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, कैपिटल लेटर आर से हम रिप्रेजेंट करते। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर मींस सेंटर ऑफ मिरर पी से हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का दूर को कहते हैं आर। समझ में? अब देखेंगे व्हाट इज मीन बाय पोल। पोल में आपको बताया सेंटर ऑफ द मिरर को कहते हैं बेटा पोल। एक पोल मतलब मिरर का सेंटर को कहते हैं पोल, मिरर का सेंटर को कहते हैं पोल। एंड इट इज डिनोटेड बाय कौन सा लेटर पर मेटर करते हैं पोल का, पी लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे जाएंगे, नेक्स्ट देखो बेटा प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, कुछ नहीं है। प्रिंसिपल एक्सिस मतलब इट इज अ लाइन जॉइनिंग पी एंड सी, है ना, P and C is the line joining the pole and the center of curvature is called क्या बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। देखो ये दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। किस किस को ज्वाइन करते हैं, P and C को ज्वाइन कर एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ किया तो दैट विल बी कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आ गया? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय PC है ना, ये देखो PC इज द प्रिंसिपल एक्सिस, PC इज द प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट अपर्चर। अपर्चर मतलब इट्स द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। समझ में आ गया? ये एक कॉनकेव मिरर, इसकी दो एंड को हम सिंपली एक थ्रेड से एक साइड से दूसरा हेड है ना, आप है ना, ये बो एंड आरो पता है आपका, उसी जैसे एक कॉनकेव मिरर का दो एंड है एक्स एंड वाई, इसको मैंने एक थ्रेड से ऐसे जोड़े तो कनेक्ट किया तो वो थ्रेड का लेंथ को कहते हैं बेटा अपर्चर। सो सिंपल सा बात है, इट इज अ डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डायमीटर को कहते हैं हमारा अपर्चर।
ठीक है। और इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस देखो, कॉन्वेक्स लेंस पे भी, मिरर पे भी एक एंड और दूसरा एंड के बीच का क्या है, डिस्टेंस या सिंपली रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डायमीटर को कहते हैं हमारा अपर्चर। आई बात समझ में? देखेंगे, आगे जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। प्रिंसिपल फोकस मतलब कुछ नहीं बेटा, देखो प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल में जो जो रेस आते हैं ना, वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन करने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे मिलेंगे सारे रेस, वो पॉइंट को कहते हैं बेटा हमारा फोकस। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, पैरेलल रेस विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आने वाले रेस रिफ्लेक्शन के बाद हम सो ऐसे लिखते हैं कि ये आ रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट से, वो आ रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट से, वो पर्टिकुलर पॉइंट से जहां से आ रहा है हम ऐसे लिखता है, वो पॉइंट को कहते हैं बेटा फोकस या प्रिंसिपल फोकस। ठीक है ना? सो प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस from which a beam of light rays parallel to axis appear to diverge after being reflected from the mirror. मिरर से रिफ्लेक्ट करने के बाद हमको ऐसे लगता है ये डाइवर्ज हो रही है, सच टाइप ऑफ मतलब सच पॉइंट को कहते हैं बेटा हमारा प्रिंसिपल फोकस। सो आप ये बात बताना, एक कॉनकेव मिरर में सच में प्रिंसिपल फोकस है ना, रेस मिल रही है वहां पर, एक कॉन्वेक्स मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस में सच में रेस नहीं मिल रही। दैट इज वाई कॉन्वेक्स मिरर हमेशा प्रोड्यूस करते बेटा वर्चुअल इरेक्ट इमेज। क्योंकि मैं बताया वर्चुअल इरेक्ट इमेज का मीनिंग ये है कि एक्चुअली रिफ्लेक्शन के बाद रेस नहीं मिलेंगे, पर हमको लगता है ये मिलकर आ रहा है, ये मिलकर आ रहे हैं, दैट टाइप ऑफ पॉइंट है ना, दैट इज कॉल्ड दी हमारा प्रिंसिपल फोकस। समझ में आगे बेटा? देखेंगे आगे। The focus of a concave mirror is real while the focus of a convex mirror is virtual. इसमें सच में देखो एक फोकस पॉइंट पे आ रही है, रेस मिल रही है। That is why the focus of a concave mirror is said to be real and inverted बोलते हैं। I mean इमेज का नेचर है तो रियल मानना। Focus point is a real one. Either focus point is a or principal focus is a imaginary thing. That is why it is called a virtual. Virtual. That is why it is called a virtue. This. Is it clear बेटा? देखेंगे आगे। What is mean by focal length बेटा? What is mean by focal length? कुछ नहीं है focal length मतलब इधर से इधर तक का दूर को क्या किया था हमने? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा ले लो बेटा, आपको मिलेंगे focal length बस।